सबसे पहले आपको बताएं, गोल पर गोल होंगे, किक पर किक लगेगी। आज पाकिस्तान में फुटबॉल की नई तारीख रकम होगी। फुटबॉल के आलमी सितारे पाकिस्तान में चमकेंगे। रोनाल्डिनो, डेविड जेम्स, रियान गिग्स, निकोल्स एनेल्का, लुइस बुमोटे और रॉबर्ट पीयर्स पाकिस्तान पहुंच गए। लेजर लीग के पहले मैच के लिए कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में तैयारियां उरूज पर, जबकि लेजर लीग का दूसरा मैच कल लाहौर में होगा। आर्मी फुटबॉलर्स की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद आमद हुई और उसके बाद खिलाड़ी कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। लेजर लीग का पहला मैच आज कराची में ही खेला जाएगा। लेजर लीग का दूसरा मैच कल लाहौर में होगा। अभी आपको बताएं, कराची में इस वक्त मैच के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अतीक रहमान। जी, अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। जो ग्राउंड के अतराफ में जितनी दुकानें थी आज वो बंद हैं। वॉक थ्रू गेट यहाँ पर आ गए हैं जिनको नस्ब किया जा रहा है और सिक्योरिटी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सख्त है। और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये तो बाहर की सूरत हाल थी। अंदर किस तरीके से अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम को सजाया गया है, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे लॉन्च बनाया गया है गुलदस्तों से। और इससे ज़्यादा वीआईपी आपको दिखाएंगे कितने तरीके खूबसूरत यहाँ पे बनाए गए सफ़ेद सोफे। इसके अलावा फूल तो यहाँ पे हर जगह, हर कोने पर, हर मोड़ पर यहाँ पे फूलों के गुलदस्ते आपको नजर आएंगे। ग्राउंड के अंदर क्या तैयारियां की गई हैं, स्टार जब जगमगाएंगे तो उससे पहले हॉकी क्लब किस तरीके से जगमगा रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं हॉकी ग्राउंड में और आप देख रहे होंगे यहाँ पे सफाई सुथराई का काम जो है वो जारी है। कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे लगा दी गई हैं ताकि शायकीन बैठे तो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर ही मैच देखें और बराह रास्त भी देख सकें। यहाँ हॉकी ग्राउंड में भी जो है सोफे लगाए गए हैं जो यहाँ पे आके मेहमान बैठेंगे। खिलाड़ी यहाँ पर होंगे, उनके वहाँ पे जो है ड्रेसिंग रूम टाइप के बनाए गए हैं और इसी तरीके से बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ आखिरी मराइल में। अभी तो आवाम यहाँ पर एक्सेस है, आ सकते हैं, लेकिन मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले इस ग्राउंड को बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा सिक्योरिटी की वजह से और उसके बाद फिर स्टार खिलाड़ी यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। दूसरी जानिब इंग्लिश फुटबॉलर रायन गिग्स ने हमारी स्पोर्ट्स एंकर फातिमा सलीम से बात करते हुए कहा है कि कहीं भी खेलने जाते हैं तो एक नया तजुर्बा मिलता है। पाकिस्तान आए वो भी काफ़ी खुश हैं और क्रिकेट के इतने बड़े फ़ैन नहीं हैं, लेकिन वसीम अकरम और बॉसम को खेलते देखा है। ये प्लेयर्स ज़बरदस्त है। Everything. I think when you go to new countries and new cultures, you've got to experience it. So, yeah, everything. So you're going to play cricket as well, maybe? I can do a little bit of bowl. No, I can't. But Who's your favourite cricketer? I'm not facing any quickies. Yeah, I grew up well in the 80s when it was the Great West Indian side, but I grew up being fond of Viv Richards, Ian Botham. Wasim Akram was at Lancashire. So at Old Trafford, right next door to where I played football. He was obviously left-handed, I'm left-footed. So he was obviously a really talented cricketer also. जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए ब्राजीलियन फुटबॉलर रोनाल्डिनो का कहना था कि वो पाकिस्तान में खेलने पर काफी खुश हैं, यहां से अच्छी यादें लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों का रवैया बहुत दोस्ताना है, वो यहां आकर बहुत खुश हैं। Você está animado para jogar num país como o Paquistão, que nunca viu estrelas de futebol dessa magnitude? Todos que estão felizes, né? Então esperamos fazer um dia bonito, um dia divertido, onde todos possam ir se divertir e voltar feliz para casa. Yes, he thinks that not only himself but everybody is happy to play there, and he hopes that him and everybody else can provide a great show to all around, so everybody can go home happy after the event. What actually motivated him to agree for visit to Pakistan? E o que te motivou para concordar em ir ao Paquistão para fazer esse evento? Surgiu, né, a amizade, né, a parceria, veio o convite, então eu gostei e por isso estamos lá. It all started with the friendship that started with the Truncala family, and then from the friendship
he got the invitation, and it was just a natural process after that to accept and go. जी हाँ, फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान में स्टार फुटबॉलर्स एक्शन में नजर आएंगे। इस बारे में बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, ये बताएगा कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ये लम्हात कितने अहम है, इससे पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग में कितनी मदद मिलेगी? खासकर ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा इवेंट होगा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्टार हमारे पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की ग्राउंड में खेलेंगे। क्योंकि हमने जब फुटबॉल स्टार्ट किया है तो हमने रोनाल्डिन्हो को स्क्रीन पे देखा है कि वो दुनिया का इतना बड़ा स्टार प्लेयर था जो पूरी दुनिया इसके फॉलोअर्स है। सो हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल का सूरत चल रहा है कि अब पाकिस्तान में जो है दुनिया के बड़े स्टार जो है वो पाकिस्तान आना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे ये है कि पाकिस्तान के पूरे मुल्क को जो है एक अच्छा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में चला जाएगा। सो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यूथ जो है, जिस पर 2 साल से फुटबॉल फेडरेशन की मसलात की वजह से जो मसले आ रहे हैं, लेकिन उससे ये फायदा हमें हमारे यूथ को ये हुआ है कि अब इन पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि अभी भी मुझे यकीन है कि रोनाल्डिन्हो अभी पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान में और आज रात को वो मैच खेलेंगे और खासकर पाकिस्तान में जितने यूथ है उसके सामने मैच खेलेंगे, उसको आज लाइव स्टेडियम में देखेगा। अच्छा कलीमुल्लाह, ये बताएगा पाकिस्तान ने माजी में बहुत बुरा हाल देखा है, फेडरेशंस के आपस में झगड़े, लेकिन ये एक बहुत खुशाइंद खबर है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के आने से यहाँ पर कुछ खुशहाली आएगी, आपस में जो खाना जंगी हो रही है वो भी थोड़ी थमेगी? इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारे फुटबॉल को, खास तौर पर जो हमारे फुटबॉल फेडरेशन के मसले चल रहे हैं जो 2 साल से लगातार चल रहे हैं, उनको भी समझ आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में। हमने कितने साल गुजारे, लेकिन ये अब ऐसा चांस है हमारे पास कि पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि हम फुटबॉल को डेवलप करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में फुटबॉल डेवलप हो। तो इससे बेहतर ये है कि फुटबॉल फेडरेशन को इस चीज का समझ आ गया कि हमें आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे काम करनी चाहिए जो पाकिस्तान को यूथ को उसको ऐसे अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो दुनिया के बड़े बड़े स्टार के साथ ग्राउंड में मैचेस खेले। अच्छा कलीमुल्लाह, फुटबॉल के आलमी सितारे पाकिस्तान में चमकेंगे, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं। यंगस्टर्स, बच्चे, खुसूसी तौर पर जो फुटबॉल लवर्स हैं, वो इस इवेंट से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके लेजेंड्स के आने से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारे पाकिस्तान में अब इससे आप अंदाजा लगा कि हमारे PSL की वजह से जो है कितने टैलेंटेड जो है नजर आए हैं स्क्रीन पे, कितने प्लेयर्स हमने डेवलप किए क्रिकेट में भी। इससे ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर आने से जो है हमारे यूथ जो है जिसने ये सोचा था कि हमारे फ्यूचर है नहीं फुटबॉल में, कि फुटबॉल में कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन अब इनको ये यकीन आ गया है कि हम इतने बड़े स्टार पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान को फुटबॉल को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो लेजर लीग ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि लिए 1000 ग्राउंड जो है वो ग्राउंड अवेलेबल करेंगे। सो इससे ये है कि इनके पास जब ग्राउंड होंगे, इसके पास एकेडमीज होंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप होंगे, उसके स्किल इंप्रूवमेंट है, उनमें से सिलेक्शन होगा, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान आएंगे, उनके साथ मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा कलीम, ये वाले तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, आगे भी कुछ पता है इसके हवाले से, कुछ मालूमात है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स मजीद आएंगे? और पाकिस्तान में जो इंटरनल फुटबॉल सिस्टम है, कुछ लीग्स बनाने पे प्लान हो रहा है? लाजमी बात है कि इतने बड़े स्टार आने के बाद जो है ये स्टार्ट है फुटबॉल का। सो क्योंकि अब रिसेंटली हमने जो जितने भी लेजर लीग वालों की बात हुई है कि दुनिया के बड़े स्टार जैसे जॉन टेरी की जो सूरत था कि वो नया क्लब को ज्वाइन कर सका, तो जी। अच्छा कलीमुल्लाह, ये भी कहेगा, आप पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, पाकिस्तान फुटबॉल टीम इनके आने से कितना मोटिवेट होगी, कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? इससे पाकिस्तान नेशनल टीम के प्लेयर जो हैं वो इस मैच में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत फायदा होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जल्द से जल्द बहाल हो। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसका जल्द से जल्द फुटबॉल फेडरेशन को बहाल किया जाए, क्योंकि FC और फीफा के जो इवेंट से हम सारे 2 साल से इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लिया नहीं है। हमारे यूथ, हमारे वुमेन्स टीम, हमारा मेंस टीम जो है वो 2 साल से कोई इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ अगर इस फैसले को जल्द से हल करें तो पाकिस्तान का फुटबॉल तेजी से जो है वो एशिया में अच्छा नाम कमाएगा और दुनिया भर में अच्छा नाम कमाएगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, फुटबॉल का फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान में जो फुटबॉल फैंस हैं उनको भी बेहद खुशी मिलेगी। कलीमुल्लाह, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो समेत 7 फुटबॉलर्स पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स भी मुलाकात करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, इस मुलाकात की क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर इस वक्त इस्लामाबाद के निजी होटल पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर के बाद ये टीम जो है वो आर्मी हाउस रावलपिंडी रवाना होगी, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाज में एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया हुआ है, वहां पर मिलेंगे और खास तौर पर जो है वो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स थे लोगों के, उस हवाले से एक मैसेज जाएगा पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में, कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज है। इसके अलावा यहाँ पर ये जब आए स्पेशल एक तैयारी के जरिए बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन्होंने सुबह लैंड किया है और पाक फौज के खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए थे, उनको यहाँ निजी होटल लाया गया। इस वक्त वो निजी होटल में मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के एहतमाम कर दिया गया है, तमाम गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। कुछ देर बाद जो है ये आर्मी हाउस रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे और मुकम्मल VVIP सिक्योरिटी होगी तमाम रूट के ऊपर, जहाँ से यहाँ पर निजी होटल इस्लामाबाद से जब इन्होंने आर्मी हाउस जाना है तमाम रोड पर रूट लगा दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते भी तैनात किए गए हैं, दीगर भी जो है वो यहाँ पर तमाम जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अलर्ट है और मुतवक्किल तौर पर ये जो है मुलाकात 1 बजे जो है ये आर्मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याज़ अकबर यूसुफ सही आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अवाम को अपना मुहतसिब करार देकर नवाज शरीफ ने अपनी जमहूरियत मुखालिफ जहनियत का इजहार कर दिया। खुद के एहतसाब को तरक्की की राह में रुकावट समझकर वावेला करने वाले नवाज शरीफ को समझना होगा कि करप्शन तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि जमहूरियत से मुतालिक नवाज शरीफ का मंतकी हेरफेर जमहूरियत के नफी है। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें। अवाम कभी नहीं चाहते कि मुंतखब नुमाइंदे बिल्कुल बेफिक्र होकर कानून की धज्जियां उड़ाएं। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि माजी में एहतसाब के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल किए गए। क्या इमरान खान को तारीख का इदराक नहीं? इमरान खान अदालतों का तमस्खर उड़ा रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आपको बता रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि माजी में एहतसाब के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल किए गए। क्या इमरान खान को तारीख का इदराक नहीं? और ये पीपल्स पार्टी, कल मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मैं तकरीर सुन रहा था, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल थी, इखलाकियात से गिरी हुई थी। उनको कौन हक देता है कि वो लोगों को इस तरह के अलकाबात से पुकारे? जब जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो अयूब खान पर आज बने इक़्तिदार थे, तो क्या हम कहें कि पीपल्स पार्टी की परवरिश अयूब खान की गोद में हुई है? क्या हम कहें कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे अयूब खान की काबीना के 4 साल वजीर रहे, तो क्या हम उनको ये कहें कि आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है अयूब खान की ग्रूम्ड है? ये लोग जो इमरान खान को इतना मशवरा नहीं दे सके कि आपकी आज की ये जो स्टेटमेंट है दिस विल अमाउंट टू द एडमिशन, ये तो मेरे दावे को आपने मनवन तस्लीम कर लिया। आपने तो इम्प्लाइडली ये मान लिया कि ये डिग्री मेरे खिलाफ पास हो रही है, लेकिन मैं पॉपर हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ज़रा बताओ ये जहाज़ कहाँ से चला रहे हो? ज़रा बताओ ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कहाँ से कर रहे हो? ये बताओ कि 5-5 करोड़ के जलसे कहाँ से कर रहे हो? ये बताओ कि 3-3 करोड़ रुपए के पेनाफ्लेक्सेस के साथ पूरा शहर भर देते हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो फिर तो हम मानने में हक बजानिब है कि ये कोई फॉरेन फंडिंग है। कतरी शहजादे हमद बिन जासिम ने पाकिस्तानी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। JIT को अपने ताज़ा खत में वाज़ेह जवाब दिया कि उन्होंने कोई इख्तियार तस्लीम नहीं किया। कतरी शहजादे ने यह भी कहा कि JIT को उनके पास आकर ही तस्दीक करना होगी। साथ ही हमद बिन जासिम ने JIT अरकान को कतर में महल आने की दावत भी दे दी। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई 2017 को JIT के सरबराह के नाम अपने जवाबी खत में शेख हमद ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खवानीन और अदालतों के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करते और किसी भी तरह उनके ताबे नहीं। उन्होंने JIT से कहा है कि उनके 2 खतूत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए थे मखसूस हक़ाइक़ की मालूमात फराहम करते हैं और इससे किसी भी तरह ये जाहिर नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कोई दायरे अख्तियार तस्लीम कर लिया है जैसा कि JIT ने समझा है। उन्होंने एक बार फिर JIT को पेशकश की कि JIT अपने अरकान के नामों के साथ जो मुलाकात के लिए दोहा आ रहे हों मुलाकात की तारीख भी फराहम करे। इससे पहले अपने खत में JIT ने कतरी शहजादे को लिखा था कि आपसे खत की तस्दीक नहीं
तफ्तीश मतलूब है। JIT ने कतरी शहजादे से फैक्स या ईमेल से जवाब जमा कराने और असली दस्तावेजात कोरियर करने की दरखास्त की थी। JIT का कहना था कि खत का जवाब न आया तो JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी। खत में यह भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया तो कतरी शहजादे को मुताल्लिका एहतिसाब अदालत के रूबरू बुलाया भी जा सकता है। और अपडेट ये भी कि पनामा केस में शरीफ खानदान ने JIT में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक इजाफी दस्तावेजात मनी ट्रेल के सबूत के तौर पर जमा करवाई गई हैं। इजाफी दस्तावेजात में अल अजीजिया स्टील कंपनी जद्दा का एक चेक भी शामिल है जिसकी मालियत 2,06,30,000 सऊदी रियाल है। सऊदी होलंदे बैंक के चेक पर 22 मार्च 2005 की तारीख दर्ज है। दुबई में अस्तानी खानदान से बिजनेस पार्टनरशिप से मुतालिक दस्तावेजात भी शामिल हैं। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट और सतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए। भारतीय फायरिंग से शहीद होने वालों में एक लड़की भी शामिल है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने भारी छोटे हथियारों और मार्टर गोलों से फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की गई है और ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC पर चिड़ीकोट और सतवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर फ्रांस से आने वाले खानदान को काला शाह काकू के इलाके के करीब लूट लिया गया। पुलिस यूनिफॉर्म पहने डाकुओं ने पासपोर्ट और नकदी लूट ली। वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम बताएगा मुतासरा खानदान का मौक़िफ़ क्या है और FIR का मतन भी हमसे शेयर कीजिएगा। जी, फ्रांस से ये फैमिली गुज़श्ता रोज लाहौर पहुंची और लाहौर एयरपोर्ट से इन्होंने अपने आबाई घर आज़ाद कश्मीर जाना था। जो ही ये काला शाह काकू GT रोड पर पहुंचे तो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 3 डाकू, जिनमें 2 लोगों ने पुरानी पुलिस की यूनिफॉर्म और एक ने नई पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उन्हें रोका और उनसे पासपोर्ट तलब किया और उनके पास 10,000 यूरो जो 12 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बनती है वो और कीमती जेवरात, नकदी, इनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और सब कुछ छीन लिया। और ये वाकया पेट्रोलिंग पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने पेश आया। इसके बाद मुतासरा खानदान की जो बच्चियां हैं उन्होंने मुतालबा किया है ज़ेरे दाखिला से कि उनको फौरी इंसाफ दिलाया जाए और उनके जो पासपोर्ट हैं, जो फ्रेंच पासपोर्ट है, वो फौरी इंसाफ का मुतालबा भी किया। बहुत शुक्रिया आजम मलिक अपडेट के लिए। कराची के आला तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए CTD का अहम इकदाम। CTD ने सिंध की 11 जामियात के वाइस चांसलर्स को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। एडिशनल IG CTD सिंध के सरबरा सनाउल्लाह अब्बासी की सदारत में इजलास होगा। वाइस चांसलर्स को 12 जुलाई शाम 4 बजे CTD ऑफिस पहुंचने के लिए खतूत भी लिखे गए हैं। इंतहा पसंदी रोकने के लिए वाइस चांसलर से भी तजावीज़ लेंगे, ऐसा बताना है एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी का।